सर आपका लोन रिजेक्ट हो गया। सोचो आप 19 साल के बच्चे हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो और आपको लैपटॉप चाहिए और एजुकेशन लोन चाहिए, इमरजेंसी में पैसा नहीं है और मैसेज आता है रिजेक्टेड। अब आपका दिमाग घसका कि पहले गुस्सा आता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये वो ये फिर आराम से काम को बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो भैया हम बता दें, लोन अप्लाई करने का एक तरीका होता है, एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है, एक क्राइटेरिया होता है, जो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो शायद आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। मान लो कि स्टूडेंट है अमन, ठीक है, वो कॉलेज के सेकेंड ईयर में पढ़ता है और वो फ्रीलांसिंग करता है और उसका लैपटॉप खराब हो जाता है। तो वो सोचता है चलो नया लैपटॉप ले लेते हैं, फ्रीलांसिंग तो कर ही रहे हैं, पैसा आ ही रहा है, ईएमआई पे एक लैपटॉप, अच्छी सी लैपटॉप ले लेते हैं। तो वो लोन ऐप डाउनलोड करता है, पेन डालता है, आधार डालता है, फिर लोन अप्लाई करता है। 2 दिन बाद लोन रिजेक्ट। अमन सोचता है मैं कमा भी रहा हूँ फिर भी मेरा लोन रिजेक्ट क्यों हो गया। तो भैया हम बता दें, गलती बैंक की नहीं है और ना ही गलती आपकी है। वो दरअसल होता है क्या कि बैंक आपको हायर रिस्क की बोरोवर समझ लेता है, मतलब आप पैसा दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, यही रीजन है। और अच्छा से डिटेल में समझने के लिए चलो एकदम विस्तार से समझते हैं कि क्यों, आखिर क्यों रिजेक्ट कर देता है। फर्स्ट, नो क्रेडिट हिस्ट्री। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई प्रीवियस लोन नहीं, कोई रीपेमेंट नहीं। तो भैया जिस कारण आप बैंक के सिस्टम में अननोन हो, और भैया अननोन को कोई पैसा नहीं देता है क्योंकि लोन भरोसा पे दिया जाता है और अननोन पर कौन भरोसा है। कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आप बुरे हो, प्रॉब्लम ये होती है कि सिस्टम के नज़रिए में सिस्टम को पता ही नहीं होता कि आप कौन हो। अगर आपको सिस्टम जानता ही नहीं है तो आपको लोन क्या घंटा देगा। सेकेंड, लो इनकम या अनस्टेबल इनकम। अगर आप फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम जॉब करते हो तो भैया बैंक आपको लोन नहीं देगा क्योंकि उसके नज़रिए में फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम जॉब अनस्टेबल इनकम है, और सच में अनस्टेबल इनकम है। अगर आपका इनकम अनस्टेबल है तो आप बैंक को लोन में ईएमआई इंटरेस्ट क्या घंटा दोगे जब खाने का रोजी खुद ना है। तो यहाँ पे लोचा क्या होता है कि स्टूडेंट जो होता है वो सोचता है कि फ्रीलांसिंग करके हमें तो कमा रहा हूँ, लेकिन बैंक सोचता है कि कमा तो रहा है लेकिन इसका जो इनकम है वो अनस्टेबल है, मतलब स्टेबल नहीं है, जिस कारण यह अगर बाय चांस मान लो 1 महीना में अगर इसको क्लाइंट नहीं मिला तो मेरा ईएमआई नहीं देगा ही, तो हम लोन काहे देंगे, काहे ला माथा मारी करेंगे, तुम्हारे बहुत जैसा है। थर्ड, को अप्लीकेंट इशू। अगर आपका को अप्लीकेंट आई मीन पेरेंट्स, जिसके भरोसे आप लोन लोगे, जिसके सहारे या जिसके, हाँ जिसके भरोसे आप लोन लोगे, अगर उसका सिबिल लो है, उस पे एग्जिस्टिंग लोन है, या उस पे कोई इसका क्रेडिट खराब है, या उसका जो इनकम प्रूफ है वो वीक है, तो भैया आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि जब आपका को अप्लीकेंट ही उतना सा योग्य ना है, मतलब वो खुद देने लायक ना है, तो आपको कहाँ ही दिलवाएगा। तो भैया आपका को अप्लीकेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो को अप्लीकेंट लाने से पहले देख लो कि उसका सिविल लो अच्छा है ना, वो उस पर कोई एग्जिस्टिंग लोन तो नहीं है ना, उसका इनकम प्रूफ जो है एकदम स्ट्रॉन्ग है ना। अगर है तो भैया आपको लोन मिल जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा, ये हार्श ट्रूथ है। फोर्थ, हर जगह मुंह मारना, मतलब हर जगह लोन अप्लाई कर देना। एक ऐप में नहीं हुआ था तो चलो दूसरा ऐप में करते हैं, फिर दूसरा में तीसरा ऐप में करते हैं। तो भैया इस तरह सिस्टम को पता चल जाता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, और जब पता चल जाता है कि आपको पैसा का ज़रूरत है तो भैया मौका का फ़ायदा कौन नहीं उठाता है, इंटरेस्ट धरकूच के देता है और आपको मजबूरन लेना होता है क्योंकि आपको ज़रूरत है। तो भैया एक ही ऐप में अप्लाई करो, एक ही ऐप में, उसमें रिजेक्ट हो गया फिर उसमें हम प्रूव करो, इस तरह मतलब ठीक रहेगा। न तो तुम वेरिएबल में अप्लाई कर देगा तो भैया ना तुमको लोन मिलेगा, मतलब लोन मिलेगा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में मिलेगा, तो क्या करोगे झूठ मूठ का। इसलिए भैया एक ही ऐप में अप्लाई करो, एक ही जगह अप्लाई करो, वेरिएबल जगह मुंह मत मारो।
5 EMI ट्रैप, ये BNPL। आजकल के क्या अमेजन पे लेटर, फ्लिपकार्ट पे लेटर, मिंत्रा पे लेटर वो सब आ गया है। तो आप सोचते हो क्या छोटी सी तो बात है, मतलब छोटा छोटा EMI रहता है और भर देंगे, उसमें उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भैया ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब आप लोन लेते हो तो देखता है, अगर आपका 3-4 गो EMI इसी तरह पे लेटर चालू है तो भैया लोन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जानता है जब छोटे छोटे नए असूल पाता है तो क्या घंटा ही देगा हमको इंटरेस्ट। तो भैया लोन लोन लेने से पहले वो आपका पूरा हिस्ट्री चेक कर लेता है कि कैसा आदमी है, पैसा देने लायक है कि ना है। अगर लायक है तो देगा, अगर नहीं है तो नहीं देगा, जो बात है राफ साफ। 6 मिनिमम ड्यू कल्चर। बहुत लोग को लगता है, हमको भी पहले हमको भी लगता था क्या कि क्रेडिट कार्ड का ड्यू मिनिमम पेमेंट भर दो उसके बाद मस्त है। भैया यही सबसे बड़ा लोचा है। अगर तुम मिनिमम ड्यू भर दिए तो भैया ये रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग। मतलब तुम्हारा क्रेडिट कार्ड मतलब क्रेडिट स्कोर भी लो होगा और तुमको इंटरेस्ट डबल 3 गुना 4 गुना भरना पड़ेगा। तो भैया ये मतलब होता है क्या, हम बता देते हैं। स्टूडेंट को लगता है कि हाय हम तो सेफ है, हम मिनिमम ड्यू भर दिए हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं हमको, अब अगला मतलब अगला बार होगा, अगला महीना अब भर देंगे, उसमें क्या है। लेकिन भैया मिनिमम ड्यू भरना ऊपर जाता है कि भैया लौचा है लौचा, इसका तो मतलब ये खुद खाने खर्चे ना, इसलिए मिनिमम ड्यू भर रहा है। तो भैया मिनिमम ड्यू मत भरो कभी, भरो पूरा भरो यार, जब लेने का हैसियत है तो पूरा भरो ना। अगर तुम मिनिमम ड्यू भरोगे तो भैया इंटरेस्ट तो चाह के बढ़ता है, ऊपर से क्रेडिट स्कोर लो हो जाता है, जिस कारण अगला बार जो लोन होता है वो नहीं मिलता है, मिलवे नहीं करेगा लोन, तब कहाँ क्या करोगे। इसलिए भैया मिनिमम ड्यू मत भरो, चाह के पैसा भरो। मिनिमम ड्यू भरने का रीजन क्या होता है हम बता देते हैं। कॉलेज में थोड़ा सा कूल बनना आता है, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो थोड़ा सा रोला में हम समझ रहे हैं, कॉलेज में होता है ना जवानी का जोश। तो बाइक खरीदता है, लैपटॉप खरीदता है, आईफोन खरीदता है, यह दिखाने के लिए आ रहा है एकदम अपाची से, एकदम आईफोन ले ले आ रहा है, दिखा रहा है, लड़की इम्प्रेस है। तो भैया ये सब फालतू चोचले मत करो। भैया तुम लोन लिए हो, तुम कोई अमीर का वो नहीं हो, तो भैया तुम लोन लिए तो औकात में रहो ना भैया। जब लोन लिए हो, जिसके लिए लोन लिए उसके लिए करो, बिजनेस के लिए लिए हो तो बिजनेस करो, पढ़ने के लिए लोन तो पढ़ने के लिए ही करो, इतना रोबावी का है। कॉलेज क्यों जाना चाहिए भैया, उससे कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन दो चीज मिलता है, एक डिग्री मिलता है, दूसरा फाइनेंशियल। भैया आप पैसा को मैनेज करना समझ जाएगा, क्योंकि कॉलेज में कम पैसा रहता है, आप पैसा को होता है ना अरेंज फाइनेंस, कॉलेज जाओगे तो खुद सीख जाएगा, क्योंकि पैसा कम रहेगा, तुम सोचो कहाँ से अप्लाई करें, मतलब कहाँ से ले, कहाँ से मतलब बचाए पैसा को, कहाँ से कमा ले, मतलब तुम फाइनेंशियल तुम्हारा फाइनेंशियल मस्त हो जाएगा। मतलब अगर तुम 20 साल की उम्र में कॉलेज चल गए और तुम फाइनेंशियल वाला सीख गए तो 30 साल की उम्र में या तो तुम भैया मस्त आदमी बन जाओगे, या तुम चार के धर कूच के स्ट्रगल करोगे। लोन रिजेक्शन जो होता है वो एक मैसेज नहीं होता, वो एक सिंगल होता है, सिग्नल होता है कि भैया आप रेडी नहीं हो, इसीलिए और रेडी करो, उसके बाद आना मेरे पास भी, मतलब लोन मांगने स्वर्ग निकल जाता है। अगर भैया आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपको कोई लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, लैपटॉप के लिए लोन चाहिए, तो भैया आप ये स्टार्ट कर दो। फर्स्ट, एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लो, लिमिट छोटी रहनी चाहिए, कोई दिक्कत ना है। सेकेंड, हर बिल पे करो, हर बिल छोटी से छोटी बिल पे करो। थर्ड, BNPL अवॉइड करो, BNPL अवॉइड करो। फोर्थ, हर जगह अप्लाई मत करो, एक ही जगह अप्लाई करो, शुरू से लेकर अंत तक एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही ऐप में ही अप्लाई करो। पांचवा, इमरजेंसी फंड बना, इमरजेंसी फंड बनाना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है, कम से कम 3-6 महीने का तो बना ही लो, तो हम बता ही दिए हैं। सेवंथ या सिक्स सेवंथ जो है वो समझ लीजिएगा, पेरेंट्स का जो को अप्लीकेंट मतलब आपके पेरेंट्स का क्रेडिट स्कोर मस्ट रन मतलब ठीक रहना चाहिए, अगर नहीं है तो भैया उसको सुधरवाओ या दूसरा को अप्लीकेंट दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोन लेने पे फोकस मत करो, लोन लेने के लायक बनने में फोकस करो। अब वो अमन जो स्टार्ट किए थे, वो अमन ने अब क्या किया कि BNPL जो होता है वो भैया क्लोज कर दिए, पहली बात। फिर वो एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड लिया, 8 महीने डिसिप्लिन मेंटेन किया है भैया, डिसिप्लिन डिसिप्लिन मेंटेन किया 8 महीना कि भैया हम हर बिल पे करेंगे, सब कुछ पे किए, मतलब सब एकदम जो जो हम बताए हैं वो सब एकदम डिसिप्लिन के साथ 8 महीने तक किया।
फिर अप्लाई किया, इस बार क्या हुआ कि लोन अप्रूव हो गया। इसके बाद जो रोहन खुश हुआ, खुश क्या हुआ तू जानता ही था भैया, जब डिसिप्लिन होगा, जब आपका अप्रूव होने वाला, तो आपको अंदर से पता चल जाएगा भैया अप्रूव हो जाएगा, टेंशन मत लो, क्योंकि यू आर अ डिसिप्लिन गाय, यू हैव अ मनी, यू हैव अ फिक्स सैलरी, यही मतलब वही सब हो जाएगा। तो भैया डिफरेंसेस क्या था, इनकम नहीं, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन था भैया। 8 महीना जो डिसिप्लिन फॉलो किया ना, वही वही ही दिलाया लोन, वही ही दिलाया। तो भैया होता क्या है कि हम जिस पे फोकस करते हैं वो होता ही नहीं है, जिस पे हम फोकस नहीं करते हैं वही होता है। मतलब आप देखो ना कि आप इनकम पे फोकस करते कि हमको इनकम की वजह से लोन नहीं मिला, लेकिन आखिर डिसिप्लिन की वजह से आपको लोन नहीं मिला। डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन आपके मतलब वो दिखता है, डिसिप्लिन नहीं दिखता है, लेकिन इनकम, इनकम दिखता है। तो भैया जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं दिखता है वही होता है। वैसे कॉलेज में दो चीज़ें बिल्ड होती है, दो चीज़ें, फर्स्ट फर्स्ट हो गया डिग्री और सेकंड हो गया फाइनेंशियल कैरेक्टर। डिग्री आपको जॉब दिलाएगी, लेकिन फाइनेंशियल कैरेक्टर आपको फ्रीडम, आज़ादी दिलाएगी।